केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड बेंगलोर शहर से कुछ 80 किलोमीटर दूर कोलार डिस्ट्रिक्ट में आता है और इस समय शहर की आबादी 2 लाख के आसपास है। यहाँ रहने वाले परिवार मूलतः वही हैं जो कि खनन के समय इस क्षेत्र में रहने आए थे और उनके पूर्वज इस खदान में काम करते थे। अंग्रेज़ों के समय में कोलार माइंस देश की सोना उत्पन्न करने वाली सबसे प्रमुख खान थी और पूरे देश का 95% सोना अकेले इसी खान से निकलता था। सन 1880 में जॉन टेलर एंड सन्स नाम की एक ब्रिटिश कंपनी ने इस जगह से सोना निकालने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली और उस समय इलेक्ट्रिक संसाधन ना होने के बावजूद भी इस माइन में मजदूरों ने सालों बहुत बुरे हालात में काम किया। कोलार गोल्ड फील्ड में माइनिंग का ये काम 120 साल तक चलता रहा और कहा जाता है कि इस बीच करीब 6000 मजदूरों ने अपनी जान भी गंवाई। माइंस के अंदर अंधेरा कम करने के लिए जॉन टेलर एंड सन्स नाम की कंपनी ने देश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया था, जो कि बाद में कावेरी इलेक्ट्रिक प्लांट के नाम से जाना गया। 19वीं शताब्दी के वो आखिरी साल जब दुनिया के कई देशों में बिजली पहुंची भी नहीं थी, उस समय कोलार गोल्ड फील्ड पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो चुका था और माइनिंग मशीनों की मिट्टी छानने के लिए जिस पानी की ज़रूरत पड़ती थी, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए केजीएफ के बंगला टाउन के अंदर बहुत बड़ा आर्टिफिशियल तालाब भी बनाया गया था। साल 1900 की शुरुआत तक ये इलाका काफ़ी तरक्की कर चुका था। यहाँ पर कई ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपने बंगले बनवाए थे। उस समय इस इलाके को मिनी इंग्लैंड के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ का साफ सुथरा वातावरण, सब सुविधाएं और मौसम अंग्रेज़ों को इंग्लैंड की याद दिलाता था। सन 1956 तक ब्रिटिश सरकार ही इस माइनिंग का काम देखती रही और सन 1956 में यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने इस माइन को अपने अंडर में ले लिया। सन 1972 में केंद्रीय सरकार ने बीजीएमएल या भारतीय गोल्ड माइंस लिमिटेड की स्थापना करके इसको अपने नियंत्रण में ले लिया। इस माइन को सन 2001 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पिछले 120 सालों तक चली इस माइनिंग में करीब 900 टन के आसपास सोना निकाला गया था, जिससे कि धीरे धीरे करके इस माइन की गहराई बढ़ती चली गई और ये 3 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई। इतनी गहराई में तापमान भी 50 डिग्री के आसपास होने की वजह से वहाँ हादसे बढ़ने लगे थे और इसके अलावा सोने की मात्रा भी कम होती चली गई थी। अब बीजीएमएल के लिए प्रोडक्शन से ज़्यादा खर्च लगने लगा था, जिसके चलते बीजीएमएल पर दिन घाटे का बोझ बढ़ता जा रहा था। 2015 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस खान को दोबारा शुरू करने का सुझाव दिया है। मौजूदा केंद्र सरकार ने इस माइन को फिर से शुरू करने का सोचा तो है, मगर हम सभी जानते हैं कि आज की सरकारें कैसे काम करती हैं। अगर इस समय की बात करें तो कोलार एरिया एक मामूली कस्बे सा दिखाई देता है, मगर हाँ, यहाँ एक जगह अब भी ऐसी है जिसे घूमने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और वो है कोलार में स्थित कोटि लिंगेश्वर मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर में 1 करोड़ से ज़्यादा शिवलिंग उपस्थित हैं, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। केजीएफ चैप्टर 1 की पृष्ठभूमि कोलार गोल्ड फील्ड ही है, पर फिल्म की कहानी थोड़ी सी मिलती है उस समय के एक राउडी शीटर तंगम से और इसी बात को लेकर कर्नाटक कोर्ट में एक केस भी दाखिल किया गया है तंगम की मां पॉलिना उर्फ पॉली द्वारा। पॉली ने 2020 में केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग पर रोक लगाने की मांग की थी, क्योंकि उनका कहना था कि इस फिल्म की कहानी में उनके बेटे के किरदार को नेगेटिव रूप में दिखाया गया है। दूसरी ओर फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने इस बात से साफ साफ इनकार किया है कि फिल्म की कहानी किसी पर भी बेस्ड है। उनका यह भी कहना है कि वो तो चैप्टर 1 बनाते समय तक तंगम के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। वो तो ठीक है प्रशांत भाई, मगर फिर फिल्म का पोस्टर ये क्यों कहता है कि बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी? अगर ये तंगम की कहानी नहीं है तो किसकी है? वीरप्पन के बाद तंगम कर्नाटक का दूसरा कुख्यात अपराधी था और उसको वीरप्पन जूनियर भी कहा जाता था। ये कहा जाता है कि कोलार माइनिंग के समय वहाँ पर काम करने वाले ज़्यादातर लोग तमिलनाडु से आए थे और तंगम का परिवार भी उन्हीं में से एक था। तंगम को सन 1997 में एक एनकाउंटर में मार गिराया गया था। उसकी मौत से पिछले 4 साल में उसके ऊपर कुल 42 अपराध दर्ज थे और उसी रात 21 दिसंबर को उसको एक ज्वेलरी स्टोर से 1.5 लाख की ज्वेलरी लूटते हुए पकड़ा गया था। एनकाउंटर के समय तंगम की उम्र महज 25 साल की थी और उसको केजीएफ पुलिस ने 27 दिसंबर 2097 को उसको आंध्र प्रदेश के कुप्पम इलाके में मार गिराया था, जो कि चित्तूर जिले में आता है। सन 2003 में पुलिस ने तंगम के तीनों भाइयों को भी मार गिराया था, जिनका नाम है सगायम, गोपी और जय कुमार। 2012 में इनकी मां पॉली ने इनके एनकाउंटर में सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी। तंगम को भी वीरप्पन की तरह लोकल लोगों का सपोर्ट रहता था और वो उनका रॉबिन हुड कहलाता था। तंगम और केजीएफ के रॉकी के बीच कुछ ही समानताएं दिखती हैं।
जैसे कि दोनों का ही अपने माँ से बहुत प्रभावित होना। तंगम भी अपनी माँ से बहुत प्रभावित था और उसने अपनी गैंग का नाम भी अपनी माँ के नाम पर पॉली गैंग रखा था। इसके अलावा वो अपना लूटा हुआ माल अपने लोगों में बांट देता था और फिल्म का हीरो रॉकी भी ऐसा ही कुछ करता दिखाया गया है। हाँ, एक बड़ी असमानता भी है और वो ये है कि फिल्म में हीरो की माँ शुरू में ही मर जाती है, जबकि तंगम की माँ अभी भी जिंदा है।